रितु को समर्थन देने पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आज इस आंदोलन को लेकर? देखिए, ऐसा है, ये जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बैनर के तहत जो डॉक्टर रितु जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज जब से धरना चला है तभी से यहाँ जितने भी हमारे कर्मचारी हैं शामिल होते रहे। लेकिन आज जो न्याय मार्च निकाला जा रहा है उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज उनके पूर्ण समर्थन है कि ये आज डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं है, ये तमाम उन बच्चों की लड़ाई है जो इस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, उन तमाम उन बेटियों की लड़ाई है जो इस तरीके से विश्वविद्यालय में कॉलेजों में प्रताड़ित किया जा रहा है, जातिगत दुर्भावना से उनको शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उस न्याय को दिलाने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए और इस न्याय मार्च में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का पूर्ण समर्थन है और डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए पूर्णबद्ध संकल्प है। देश की तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेजों के अंदर जो है बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं, चाहे रोहित वेमुला हो या और भी छात्र हों, उनको मजबूर किया जाता है। क्या ये मानसिकता पर लगाम लगेगी इस देश के अंदर? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि सुसाइड करना एक कायरता की निशानी है, लेकिन आज जो डॉक्टर रितु ने आयाम खड़ा किया है, एक कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूँ कि उसने इस तरीके का रास्ता न अपना करके ऐसे जो विरोधी लोगों के खिलाफ जो संघर्ष छेड़ा है, उस संघर्ष में इस देश का एक एक आदमी जुड़ेगा, एक एक व्यक्ति जुड़ेगा और समाज को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर रितु जैसे अन्य बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करेंगे। प्रिंसिपल सविता राय के खिलाफ जो है 6 से अधिक जो है धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और गिरफ्तारी वारंट भी इशू हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चांसलर जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, प्रशासन उसका साथ दे रहा है, उसके खिलाफ 4-5 मुकदमे जो FIR लॉन्च हो चुकी है और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत उसकी FIR लॉन्च हुई है, जबकि इसमें गिरफ्तारी तुरंत होती है और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। हम इस मतलब आंदोलन के माध्यम से उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके से अगर इन लोगों को सेव करने का काम करोगे तो आज ये अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम लोग मतलब बिल्कुल तत्पर हैं। क्या लगता है इस देश के अंदर जिस तरीके से जातिवाद का जहर जो है लोगों की नसों में दौड़ रहा है, इसको कैसे खत्म किया जाएगा फिर? देखिए, आज जिस तरीके से डॉक्टर रितु के बैनर के तहत मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बैनर के तहत हर जाति धर्म और हर मतलब पार्टी को छोड़ करके जो लोग इकट्ठे हुए हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ इसी तरीके से पूरे देश में अगर लोग इकट्ठे हो जाएं अपनी भावनाओं को छोड़ करके, अपने स्वार्थ को छोड़ करके, तो मैं समझता हूँ इस तरीके के जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके का जो अत्याचार हो रहा है, इस तरीके का जो उत्पीड़न हो रहा है, वो समाप्त होगा। क्या लगता है जिस तरीके से जातिवाद को लेके जो है मटका छूने पे मार दिया जाता है या जातिवाद के नाम पे जो है गर्दन काट के मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, इसी देश के अंदर जो इस समय वर्तमान सरकारें हैं वो रोक नहीं लगा पा रही हैं, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये सब? अब इस तरीके के आंदोलन जब खड़े होंगे देश के अंदर, जब हमारे घोड़े पे बारात जाती है तो हमें मतलब मार दिया जाता है, मूंछें रख लेते हैं तो हमें मार दिया जाता है, मटके को छूने तो हमें मार दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन खड़ा हुआ है इसी तरीके से आंदोलन खड़े होंगे तो मैं समझता हूँ इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगेगी, चाहे वो वर्तमान की सरकार हो चाहे आने वाली सरकार हो। उनको ये समझ लेना चाहिए कि आज अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्ग का लोग इस सड़क पर उतरा हुआ है और वो अपने न्याय और अधिकार की मांग कर रहा है। सर, 76 साल के लगभग देश को आज़ाद हो और आज भी जातीय हमले हो रहे हैं। देखिए, अगर जाति हमले होते रहेंगे इस तरीके से, हम ग्रुपों में या इस तरीके से पार्टियों में इस तरीके से अलग अलग भाषा और धर्म के आधार पर बटे रहेंगे तो जाति हमले होते रहेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर रितु ने जो आंदोलन खड़ा किया है, इतना बड़ा आंदोलन, एक पूरे देश में इसकी मतलब हवा गई है और आज एक मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर कि आज अगर इस रितु को न्याय नहीं दिला पाए, आज अगर हम इस तरीके की जो डॉक्टर रितु जैसी लड़की को न्याय नहीं दिला पाए तो आने वाले समय में इस तरीके की बहुत घटनाएं होंगी। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना चाहिए और आने वाला जो समय है अगर इस तरीके की घटनाएं होना चाहिए तो उनका हमें मुकाबला करना चाहिए। जातिवाद के खिलाफ लोग किसी को बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं उनको जेल में डालने का काम करती है, चाहे वो पत्रकार हो या सामाजिक व्यक्ति हो। यही तो कहना चाह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर रितु के जज्बे को सलाम करता हूँ। बहुत सारे बच्चे अपने अंदर उत्पीड़न को दबा करके काम करते हैं, पढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोफेसर जिनको बेइज्जत किया जाता है कॉलेज और हमारे विश्वविद्यालय में, वो इस तरीके की मतलब आयाम नहीं खड़ा कर पाते। लेकिन जो वर्तमान सरकार है इस तरीके की जो आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर सरकार से कोई सवाल पूछने का काम करता है तो वर्तमान की सरकार को अंदर डालने का काम करती है। अब वो समय चला गया, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, 100% देना पड़ता है, चाहे वो सड़क पर दें चाहे वो संसद में दें। आज लोग जब संसद में बैठ करके इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ
इस तरीके की बदतमीजी की जाती है तो लोग सड़क पर उतरेंगे और इसका जवाब मांगेंगे। क्या लगता है बिहार की जातिगत जनगणना हुई है, क्या उस बात को लेकर लोग जागरूक होंगे इस देश में? जरूर 100% जागरूक होंगे। जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई है उसको अगर लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे तो जरूर जागरूक होंगे। पूरे देश के अंदर इस तरीके का जातिगत जनगणना की मांग की जाएगी। आखिर में चलते चलते ऋतु के समर्थन में देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देश के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, आज देश की बेटी एक धरने पर बैठी हुई है, देश की बेटी सड़क पर उतरी हुई है आपके मान सम्मान को दिलाने, आपके बच्चों को मान सम्मान दिलाने। उसको अपने मान सम्मान की चिंता नहीं है, उसको अपने न्याय की चिंता नहीं है। आपके बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, आपके बच्चों को सम्मान मिलना चाहिए, आपके समाज के प्रोफेसर को सम्मान मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हमारे बच्चे मतलब पढ़ पाए ढंग से, उनको सम्मान मिलना चाहिए। उस न्याय के लिए आज डॉक्टर ऋतु यहाँ पर खड़ी हुई है, उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और हम उसको समर्थन देने के लिए आए। ठीक, धन्यवाद। रश्मि है। जय भीम। और आप नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो बहुजनों की आवाज़ को देश विदेश में प्रकाशित करता है।